सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है दोस्तों राम सरवा और मैं यूपीएससी के लिए दोस्तों फ्री में कंटेंट बनाता हूं। एनसीईआरटी और कहीं ना कहीं मैं जो बुक होती है उनका। अगर आप नए हो तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, कहीं ना कहीं मैंने दोस्तों प्रीवियस ईयर में 6 स्टैंडर्ड से लेके दोस्तों 12th स्टैंडर्ड की जितनी भी एनसीईआरटी बुक है दोस्तों उनको करा के मैंने अपलोड कर दिया है। आप जाके प्लेलिस्ट में उनको भी देख सकते हो दोस्तों। अगर आप दोस्तों जो रेगुलर कहीं ना कहीं व्यूअर हैं मेरे, वो कहीं ना कहीं रेगुलर वे में इन वीडियो को देख पा रहे हो और हो सकता है दोस्तों उनको बेनिफिशियल लग रही हो दोस्तों। इनको दोस्तों कहीं ना कहीं आप करके कहीं ना कहीं अपने अपने एनसीईआरटी के नोट्स बना सकते हो और इनसे सीख के दोस्तों कहीं ना कहीं जो अपना बेस है वो मजबूत कर सकते हो दोस्तों। ये कहीं ना कहीं जो वीडियो है दोस्तों, जो सिविल सर्विस की प्रिपरेशन करते हैं, जो यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं दोस्तों, उनके लिए बेनिफिशियल होने वाले हैं। आज की क्लास दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 10 ज्योग्राफी का दोस्तों। इससे पहले दोस्तों हमने चैप्टर 5 को कंप्लीट कर दिया है दोस्तों। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 दोस्तों। चैप्टर नंबर 6, द लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी दोस्तों। नेशनल इकोनॉमिक से क्या मतलब है दोस्तों, यहाँ पे कि जो हमारे पास में दोस्तों जो ट्रेड होता है, जो टूरिज्म होता है दोस्तों, जो कम्युनिकेशन स्किल होती है और जो इंटरनेशनल वे पे ट्रेड होता है दोस्तों, जिस तरह से हमारे पास में जो जीडीपी बनती है, जो कहीं ना कहीं जो सेक्टर होते हैं दोस्तों उनको कंबाइन करके, कहने का मतलब है दोस्तों जिसकी जो अर्निंग होती है वो अर्निंग को दोस्तों मिला के कहीं ना कहीं क्या बनता है, हमारी जीडीपी यानी इकोनॉमिक, देश की जो इकोनॉमिक ग्रोथ बनती है दोस्तों, उसी को हम नेशनल इकोनॉमी बोलते हैं। और ये दोस्तों हमारे रिसेंटली ईयर में जो यूएनओ के द्वारा दोस्तों, जो संस्था है उनके द्वारा ये सर्वेक्षण किया जाता है दोस्तों कि कौन सा कंट्री कितना डेवलप हो चुका है, कितना डेवलपिंग होने वाले हैं या फिर अंडर डेवलपिंग होने वाले हैं दोस्तों। इन्हीं के माध्यम से जो जो सेक्टर होते हैं, जो कहीं ना कहीं जो पैरामीटर होते हैं दोस्तों, इन्हीं के आधार पे ये डिसाइड किया जाता है कि किस देश की जीडीपी है, किस देश की इकोनॉमी कितनी स्ट्रोंग है दोस्तों। हमारी अगर हम करंटली बात करें तो जो हमारी इकोनॉमी है दोस्तों नंबर 4 की अभी करंट में चल रही है। आने वाले टाइम में दोस्तों ये कहीं ना कहीं नंबर 1 और नंबर 2 की होने वाली है। ये कहीं ना कहीं टारगेट रखा गया दोस्तों, ये टारगेट रखा गया है हमारा 47 तक दोस्तों डेवलप्ड कंट्री होने वाला है हमारा। इसमें दोस्तों कहीं ना कहीं इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे हाईलाइट पॉइंट, नेशनल 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 इकोनॉमी एंड इट्स सोर्स। इसके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों कि वो कौन कौन से सोर्स हैं जो नेशनल इकोनॉमी को कहीं ना कहीं बूस्ट करने में सहायता करते हैं दोस्तों। ये कह सकते हैं दोस्तों जैसे ट्रांसपोर्टेशन है, इसको पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन, टूरिज्म दोस्तों, टूरिज्म, कम्युनिकेशन दोस्तों, कम्युनिकेशन एंड ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड, नेशनल वे, नेशनल एंड इंटरनेशनल, इंटरनेशनल। ये सोर्स होते हैं दोस्तों एक देश की जो जीडीपी है
ये जो नेशनल इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए ये फैक्टर है दोस्तों। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। और सेकंड पॉइंट पे पढ़ेंगे दोस्तों मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में पढ़ेंगे ये दोस्तों तीन तरीके से मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होता है हमारा। ये कहीं ना कहीं आप लिख सकते हो इसमें, जैसे लैंड के बेसिस पे दोस्तों, लैंड पे अगर हम बात करें, जैसे जैसे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है दोस्तों, जैसे रेलवे के संदर्भ में जो ट्रेड किया जाता है नेशनल और इंटरनेशनल वे पे, वो लैंड के थ्रू कैसे होता है। और सेकंड नंबर पे होता है दोस्तों वाटर और एयर। ये कहीं ना कहीं दोस्तों लैंड पे किस तरह से होता है और वाटर के जरिए यानी सी पोर्ट और ओवरसीज पे दोस्तों कहीं ना कहीं कैसे होता है। और एयरवेज पे यानी जो हमारे जो प्लेन होते हैं, जो कहीं ना कहीं आप देखोगे दोस्तों जो जो ये सामान होता है, ये मान के चल जो ट्रेड करते हैं दोस्तों प्लेन के माध्यम से दोस्तों, जो आप देखोगे जो सामान को लेके दोस्तों, जो मर्केंडाइज को लेके दोस्तों इंटरनेशनल वे पे कहीं ना कहीं व्यापार किया जाता है दोस्तों। उसको इसके जरिए ये तीन तरह से ट्रांसपोर्टेशन होता है दोस्तों, इसको पढ़ेंगे। और इसके संदर्भ में दोस्तों जो पॉइंट है वो भी पढ़ेंगे। आइए दोस्तों अब चलते हैं पहले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, जो नेशनल इकोनॉमी है एंड इट्स सोर्सेज दोस्तों, उसके बारे में पढ़ेंगे। नेशनल इकोनॉमी एंड नेशनल इकोनॉमी होती क्या है दोस्तों, इट इज ए ग्रोथ ऑफ ए वन नेशन beyond the various sector। हमने बताया था दोस्तों जैसे ये वेरियस सेक्टर कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे दोस्तों ट्रांसपोर्टेशन, इस ट्रांसपोर्टेशन में दोस्तों जैसे हम करते हैं, जैसे पाइपलाइन है दोस्तों, पाइपलाइन के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। रेलवे के थ्रू दोस्तों, रेलवे, रोडवेज, रोड के थ्रू दोस्तों कहीं ना कहीं हम ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। सी पोर्ट के थ्रू दोस्तों, सी पोर्ट, वाटरवेज दोस्तों, ये कहीं ना कहीं दोस्तों ट्रांसपोर्टेशन का वे होता है। और इसमें लिख सकते हो दोस्तों एयरवेज, एयरवेज ये कहीं ना कहीं मीन्स ऑफ ये सोर्स होते हैं दोस्तों। और इसमें दोस्तों सेकंड पॉइंट में लिख सकते हो ये ट्रांसपोर्टेशन का माध्यम से दोस्तों। और सेकंड पॉइंट में दोस्तों टूरिज्म, टूरिज्म दोस्तों, और कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन
अगर आप कम्युनिकेशन में दोस्तों कहीं ना कहीं वो पॉइंट रख सकते हो, जैसे दोस्तों कम्युनिकेशन में रेडियो आएगा, रेडियो, टेलीविजन दोस्तों, टेलीविजन, सोशल मीडिया दोस्तों, अगर हम बात करें दोस्तों, जैसे पहले कम्युनिकेशन का साधन सिर्फ और सिर्फ रेडियो और टेलीविजन होता था, उससे पहले टेलीफोन होता था दोस्तों, और आज की जनरेशन दोस्तों टेलीफोन, टेलीफोन, ये कहीं ना कहीं दोस्तों न्यूज, न्यूज दोस्तों, रेडियो पे कहीं ना कहीं हम प्रसार मतलब टेलीकास्ट करते थे दोस्तों, जैसे हमने जो भी क्रिकेट कमेंट्री होती थी या फिर किसी प्रकार की जो न्यूज होती थी दोस्तों नेशनल और इंटरनेशनल पे, हम किस पे सुनते थे, रेडियो पे सुनते थे, आकाशवाणी से सुनते थे दोस्तों। फिर धीरे धीरे टेलीविजन हुआ दोस्तों, टेलीविजन से हमने जो जो कनेक्शन बांधा है दोस्तों नेशनल वे पे और इंटरनेशनल वे पे। अभी अभी करंट में दोस्तों हम सोशल मीडिया पे अगर कोई न्यूज देख रहे हैं तो तुरंत कहीं ना कहीं जापान में क्या हो रहा है दोस्तों, यूएसए में किस तरह की एक्टिविटी चल रही है, किस व्यापार पे कौन सा प्रधानमंत्री कहाँ पे गया हुआ है, राष्ट्रपति किस तरह की चर्चा करते हैं दोस्तों, और किस तरह का जो स्टेट मिनिस्टर होता है वो किस टूर पे गया हुआ है, हम सोशल मीडिया के तहत तो दोस्तों इन सभी चीजों को पता कर पाते हैं। और टूरिज्म में दोस्तों कहीं ना कहीं जो यहाँ पे दोस्तों जैसे नेशनल, नेशनल और इंटरनेशनल, इंटरनेशनल वे ऑफ टूरिस्ट होता है दोस्तों, टूरिज्म होता है, ये कहीं ना कहीं दोस्तों इससे रेवेन्यू जनरेट होता है। इस कहानी से दोस्तों कहीं ना कहीं जो रेवेन्यू सेक्टर, जिन सेक्टरों में रेवेन्यू जनरेट होता है दोस्तों, जिनको जो कहीं ना कहीं बेनिफिशियल होता है एक देश की जीडीपी को बढ़ाने के लिए दोस्तों, वही सेक्टर क्या कहलाते हैं, इकोनॉमिक, जो नेशनल इकोनॉमी है दोस्तों वो कहलाती है। आई होप दोस्तों हमारी करंट वे में अगर हम बात करें, इंडिया इज फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑन द वर्ल्ड। लाइक फर्स्ट पे है दोस्तों, फर्स्ट नंबर पे है यूएसए, सेकंड पे दोस्तों चाइना, थर्ड नंबर पे है दोस्तों जर्मनी दोस्तों, और फोर्थ नंबर पे है हमारा इंडिया, फोर्थ नंबर पे इंडिया, और फिफ्थ नंबर पे है दोस्तों जापान। हमने करंटली दोस्तों जापान को छोड़ के कहीं ना कहीं जापान को सरपास करके दोस्तों फोर्थ नंबर की जीडीपी है, यानी लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है दोस्तों। और एक लार्जेस्ट इकोनॉमी किन पॉइंटों पे बनता है, ये तो है ही है दोस्तों, जैसे टूरिज्म है, कम्युनिकेशन है, ट्रांसपोर्टेशन किस प्रकार का होता है, स्पेसिफिक लिख सकते हैं दोस्तों, स्पेस भी लिख सकते हैं दोस्तों, जैसे स्पेस शिप्स कि हम किस तरह से जो स्पेस, जैसे हमारा जो कहीं ना कहीं आप देखोगे दोस्तों हमारी जो स्पेसिफिक एजेंसी होती है वो किस तरह से मिसाइल को बाहर भेजती है दोस्तों, जो स्पेस में भेजती है, और किस तरह का जो हथियार है दोस्तों वो बनाते हैं, टेलीकम्युनिकेशन कैसे करते हैं, ये स्पेसिफिक में आ सकता है। टेक्नोलॉजी किस प्रकार की यूज की जाती है, टूरिज्म देख लिया दोस्तों, ट्रांसपोर्टेशन देख लिया, और कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन के माध्यम का ये देख लिया दोस्तों। इन्हीं के कारण दोस्तों इनसे जो रेवेन्यू जनरेट होता है, जो हर फील्ड में आईटी सेक्टर होता है दोस्तों, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, एग्रीकल्चर में सेक्टर में दोस्तों, किस तरह से हम ये पॉइंट को हम देख पाते हैं दोस्तों, जिससे जो हमारे देश की इकोनॉमी होती है दोस्तों वो स्ट्रांग हो जाती है। ये कहीं ना कहीं नेशनल इकोनॉमी के सोर्स थे दोस्तों। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। पहले पढ़ते हैं दोस्तों ट्रांसपोर्टेशन को दोस्तों, पहले ट्रांसपोर्टेशन को पढ़ेंगे, फिर धीरे धीरे हम
टूरिज्म को पढ़ेंगे, कम्युनिकेशन को पढ़ेंगे, ये धीरे धीरे हम पढ़ेंगे। आइए चलते हैं दोस्तों, ट्रांसपोर्टेशन, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को पढ़ेंगे। ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोर्टेशन दोस्तों ये ट्रांसपोर्टेशन होता क्या दोस्तों, मीन्स ऑफ द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस can be over three important डोमेन दोस्तों। ये डोमेन 3 कौन से होते हैं, जैसे ये ट्रांसपोर्टेशन दोस्तों किस तरह से 3 इंपॉर्टेंट डोमेन में होते हैं। एक होता है दोस्तों लैंड के जरिए, एक होता है दोस्तों वाटरवे के जरिए, और थर्ड होता है दोस्तों एयर से, यानी हम जो प्लेन के थ्रू दोस्तों जो मर्केंडाइज को भेजते हैं एक देश से दोस्तों, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं एयर वे से स्टार्ट करके दोस्तों। एक होता है लैंड के थ्रू, जैसे दोस्तों जैसे हम लैंड पे दोस्तों रेलवे लाइन बिछाते हैं, उससे दोस्तों कहीं ना कहीं जो कार्गो होता है स्टेट में, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल वे में दोस्तों जो खनिज पदार्थ होते हैं दोस्तों, जो कहीं ना कहीं आप देखोगे आप जैसे कोयला भेजना है और ग्रेन भेज रहे हैं दोस्तों, या फिर कोई जैम है, वो कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टेशन करना दोस्तों लैंड के थ्रू, ठीक है, रोडवेज से, रोड के वाया रोड से दोस्तों, और वाटरवे से कहीं ना कहीं नदी के वे से दोस्तों कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टेशन करना, सी लेवल पे दोस्तों ये कहीं ना कहीं करना, और एयर से यानी प्लेन के थ्रू दोस्तों, हेलीकॉप्टर के जरिए दोस्तों कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टेशन करना दोस्तों। 3 तरह से हम इसको कर पाते हैं। ये कहीं ना कहीं दोस्तों इसको क्लासिफाई करना हो तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बोला जाता है इसको दोस्तों। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन दोस्तों लाइक लैंड, जैसे दोस्तों लैंड पे करेंगे हम रोडवेज, रेलवेज, एंड पाइपलाइन। पाइपलाइन के थ्रू दोस्तों कहीं ना कहीं हम ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। सेकंड पे है दोस्तों वाटर पे, सेकंड में दोस्तों वाटरवे के थ्रू दोस्तों, जैसे इनलैंड
ओवरसीज दोस्तों, यानी ओवरसी, समुद्र के थ्रू दोस्तों, ओवरसी। इसमें दोस्तों कहीं ना कहीं हम ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। और थर्ड है दोस्तों एयर। एयर में दोस्तों कहीं ना कहीं हम नेशनल, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल दोस्तों, इंटरनेशनल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन करते हैं दोस्तों। डोमेस्टिक में दोस्तों कहीं ना कहीं विदिन ए कंट्री में दोस्तों किस तरह से हम जो ट्रांसपोर्टेशन करते हैं किसी भी चीज का दोस्तों, जैसे अनाज का हो सकता है दोस्तों, जेम्स का हो सकता है, रिसोर्सेस हो सकते हैं दोस्तों, कोल्स हो सकता है, पेट्रोलियम हो सकता है, जो पाइपलाइन के थ्रू दोस्तों जैसे पेट्रोलियम है या फिर कोल है दोस्तों, क्रूड ऑयल है, ये सारे के सारे दोस्तों इनको मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू ये कहीं ना कहीं हम करते हैं दोस्तों। पहले पॉइंट को पढ़ते हैं, जैसे लैंड को पढ़ते हैं दोस्तों। लैंड से जो रोडवेज होती है, रेलवेज होती है, पाइपलाइन के थ्रू किस तरह से होता है दोस्तों, आइए हम देखते हैं किस तरह से होता है। आई होप दोस्तों इसकी जो क्लासिफिकेशन था वो हमने बांटा दोस्तों, आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं दोस्तों लैंड पे किस तरह से जो ट्रांसपोर्टेशन होता है इसको कैटेगराइज बांटेंगे दोस्तों। पहले पढ़ते हैं दोस्तों रोडवेज को दोस्तों। पहले पढ़ते हैं दोस्तों जो कहीं ना कहीं लैंड का कहीं ना कहीं मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होता है वो रोडवेज के थ्रू कैसे होता है दोस्तों। रोडवेज India is one of the largest रोड नेटवर्क दोस्तों इन द वर्ल्ड। अप्रोक्सीमेटली दोस्तों अप्रोक्सीमेटली 60 लाख किलोमीटर दोस्तों ये नेटवर्क है हमारा, नेटवर्क ऑफ रोडवेज दोस्तों। ये डायरेक्टली दोस्तों कहीं ना कहीं प्रीलिम्स एग्जाम में दोस्तों पूछ लिया जाता है। रोडवेज के किस संदर्भ में या फिर रेलवे के संदर्भ में ये पॉइंट बनते हैं दोस्तों प्रीलिम्स एग्जाम में। रोडवेज इज it also provide डोर टू डोर दोस्तों, डोर टू डोर सर्विस। आपने देखा होगा दोस्तों डोर टू डोर सर्विस का मतलब क्या है, क्योंकि दोस्तों ये जो नेटवर्क है नेशनल और इंटरनेशनल वे होते हुए दोस्तों कहीं ना कहीं डिस्ट्रिक्ट में, स्टेट में ये कहीं ना कहीं बटा होता है। तो कहीं ना कहीं जो अगर कोई भी मतलब मार्केंडाइज है या फिर कोई भी वस्तु है एक देश से एक कोने से दूसरे देश कोने में पहुंचाने के लिए दोस्तों इसको कहीं ना कहीं आसानी हो जाती है।
ये कहीं ना कहीं ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे और नेशनल और इंटरनेशनल पे दोस्तों कहीं ना कहीं जुड़ा होता है। ये कहीं ना कहीं दोस्तों रोड, ये डोर टू डोर सर्विस कहलाती है दोस्तों। रोडवेज, रोड रोड कैन negotiate with the mountain area, माउंटेन ट्रेन्स एरिया दोस्तों, एंड स्लोप कैन इजिली ट्रांसवर्स, यानी इसको दोस्तों जो रोड है कहीं ना कहीं माउंटेन का जो एरिया है दोस्तों वहां पे बनाया जा सकता है। ट्रेन्स एरिया होते हैं जो कहीं ना कहीं उबड़ खाबड़ एरिया होता है दोस्तों, जो फ्लैट लैंड होते हैं, स्लोप एरिया होता है दोस्तों, उसमें भी कहीं ना कहीं हम रोड को बना सकते हैं और उससे दोस्तों कहीं ना कहीं जो नेशनल और इंटरनेशनल वे है वो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है दोस्तों। रोड कैन also road also link with railway, रेलवे स्टेशन दोस्तों, ये कनेक्शन होता है रेलवे स्टेशन और एयरवेज एंड वाटरवेज, इनके साथ में ये जुड़ा होता है दोस्तों। इसको हम डिवाइड कर पाते हैं रोडवेज also classified into 4 पहला दोस्तों इसको 4 भागों में बांटा जा सकता है दोस्तों। इसको पहला अगर हम बांटे गोल्डन, पहला है दोस्तों गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, सुपर हाईवे, पहला है दोस्तों गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे। ये दोस्तों कहीं ना कहीं इसको क्वाड्रिलेटरल इसलिए बोला जाता है दोस्तों, ये कहीं ना कहीं जो हमारे देश का, ये हमारे देश के जो कहीं ना कहीं दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता दोस्तों, कोलकाता, इस तरह से दोस्तों जैसे ऊपर नॉर्थ में तो दिल्ली हो गया और यहाँ पे दोस्तों कहीं ना कहीं वेस्ट में मुंबई हो गया और यहाँ पे दोस्तों साउथ में चेन्नई और यहाँ पे कोलकाता दोस्तों। इस तरह से दोस्तों कहीं ना कहीं क्वाड्रिलेटरल शेप में कहीं ना कहीं आप देखोगे ये कहीं ना कहीं कनेक्टेड होता है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ये सबसे बड़ा कहीं ना कहीं देश का नेटवर्क है दोस्तों गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे दोस्तों। इसको दोस्तों कहीं ना कहीं
the network of the network of network of four सुपर मेट्रोपॉलिटन सिटी दोस्तों, मेट्रोपॉलिटन सिटी लाइक दोस्तों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता दोस्तों, ये कहीं ना कहीं कनेक्टेड करता है। और इसको मैनेज कौन कर सकता है दोस्तों, इसको बनाएगा कौन, इसको अथॉरिटी कौन करेगा, प्रोजेक्ट आर इम्प्लीमेंटेड नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया दोस्तों, इसको बनाने का और इसको जो कहीं ना कहीं सेंटर में दोस्तों कहीं ना कहीं जो पॉलिसियां बनती है उसको कहीं ना कहीं कोड इंप्लीमेंट्स कौन करेगा, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, समझ में आया दोस्तों। सेकंड पॉइंट पे दोस्तों नेशनल हाईवे, इसी को पढ़ेंगे दोस्तों। रोडवेज का जो कहीं ना कहीं 4 क्लासिफाइड भाग में बांटा गया है दोस्तों, उसके अगले पॉइंट को पढ़ेंगे। दूसरा है दोस्तों नेशनल हाईवे द नेटवर्क ऑफ ट्रंक रोड that are linked managed by central public वर्क डिपार्टमेंट दोस्तों के द्वारा दोस्तों बनाया जाता है। जैसे दोस्तों इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं, नेशनल हाईवे नंबर 1 जो किस किस को जोड़ता है दोस्तों, दिल्ली और अमृतसर को दोस्तों। नेशनल हाईवे नंबर 1 दोस्तों ये किसको जोड़ता है, दिल्ली और अमृतसर को, जोड़ता है दोस्तों। दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बताओ कि सबसे बड़ा कहीं ना कहीं जो नेशनल हाईवे है दोस्तों इंडिया का वो कितना है और कितने यहाँ पे नेशनल हाईवे बनाए गए हैं दोस्तों। नेशनल हाईवे किसको बोलेंगे ये हमारे को कमेंट सेक्शन में आपको बताना है दोस्तों। दूसरा है दोस्तों, तीसरा है दोस्तों
स्टेट हाईवे दोस्तों, स्टेट हाईवे वो नेटवर्क होता है दोस्तों, स्टेट लिंक विद स्टेट कैपिटल डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट ऑफ हेडक्वार्टर जो कहीं ना कहीं स्टेट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को दोस्तों आपस में लिंक को जोड़ता है दोस्तों। और known as स्टेट हाईवे और इसको दोस्तों कहीं ना कहीं मैनेजमेंट कौन करता है, इसको मैनेज्ड बाय स्टेट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। फोर्थ है दोस्तों, आई होप दोस्तों ये समझ में आए होंगे। फोर्थ है दोस्तों डिस्ट्रिक्ट रोड, these road connect with district to district headquarter with other place of district। और इसको दोस्तों कहीं ना कहीं मैनेज करेगा आर मेंटेन बाय, कहीं ना कहीं डिस्ट्रिक्ट को दोस्तों कहीं ना कहीं मैनेज कौन करेगा, आर मैनेज बाय जिला परिषद दोस्तों, जिसमें दोस्तों जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है दोस्तों, जैसे जिस तरह से आप तैयारी करते हो दोस्तों, इसको कहीं ना कहीं मैनेजमेंट कौन करता है, डिस्ट्रिक्ट जिला परिषद दोस्तों। सेकंड पॉइंट को पढ़ते हैं दोस्तों, रेलवेज को दोस्तों। हमने इसको देखा दोस्तों, जो रोडवेज होती है ये कहीं ना कहीं इसको क्या बोलते हैं, डोर टू डोर सर्विस बोलते हैं दोस्तों। इसका कनेक्शन कितना है, लगभग दोस्तों ये कहीं ना कहीं
60 लाख किलोमीटर कहीं ना कहीं जाल को फैला हुआ है दोस्तों। ये कहीं ना कहीं डोर टू डोर भी सर्विस इसलिए बोला जाता है क्योंकि आप देखोगे डिस्ट्रिक्ट से लेके दोस्तों स्टेट की और इंटरनेशनल जो नेशनल बाउंड्री होती है कहीं ना कहीं अलग अलग स्टेट का दोस्तों ये ट्रांसपोर्टेशन जुड़ा होता है। जैसे हरियाणा रोडवेज दोस्तों, डीटीसी रोडवेज दोस्तों, और कहीं ना कहीं पंजाब जो रोड ट्रांसपोर्टेशन होता है, ये अलग अलग देश की उसमें स्टेट में बटा हुआ होता है दोस्तों। और ये कहीं ना कहीं मैनेज किया जाता है, ये हमने बता दिया दोस्तों। जो सुपर हाईवे वो होता है, जो कोऑर्डिनेटर होता है, वो किसके द्वारा मैनेज किया जाता है। और जो कहीं ना कहीं आप देखोगे दोस्तों, जो आप देखोगे जो नेशनल हाईवे होता है, स्टेट हाईवे होता है, वो किसके द्वारा मैनेज किया जाता है, ये हमने पढ़ लिया। सेकंड पॉइंट सेकंड में पढ़ते हैं दोस्तों, जो रेलवे होता है, रेलवेज को पढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट पे है दोस्तों रेलवे। दोस्तों आपने पढ़ा है दोस्तों कहीं ना कहीं जो रेलवे होता है, रेलवे के भी थ्रू हम ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। जैसे दोस्तों एक जो लाइन बिछाई जाती है दोस्तों नेशनल वे पे और इंटरनेशनल पे दोस्तों, किस तरह से यहाँ पे जो रिसोर्सेस होते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पे ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है। जैसे आप कोयले को दोस्तों, अनाज को दोस्तों, और जो कहीं ना कहीं जो प्रीवियस मेटल होती है उनको कहीं ना कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचाना हो तो रेलवे की मदद से दोस्तों हम एक स्थान से दूसरे स्थान पे उस कार्गो को दोस्तों पहुंचा पाते हैं। जैसे क्लोथ्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कहीं ना कहीं एक्टिविटी होती है दोस्तों, और कहीं ना कहीं ये जो वेपन्स होते हैं हमारे जो नौसेना में यूज होते हैं दोस्तों, वो किस तरह से रेलवे के थ्रू भी कोई दोस्तों कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टेशन होता है। आई होप दोस्तों ये समझ में आए होंगे। द रेलवे are most important means of transportation दोस्तों through entire nation and its beyond। It is most important in इंडियन इकोनॉमी दोस्तों। लाइक दोस्तों अगर देखोगे जैसे ट्रेन्स एरिया होता है, माउंटेन एरिया होता है दोस्तों, जहाँ पे रेलवे को बनाया थोड़ा मुश्किल होता है बजाय रोड के दोस्तों। रोड को दोस्तों कहीं ना कहीं बनाया जा सकता है, लेकिन रेलवे नेटवर्क को कहीं ना कहीं बिछाना दोस्तों कहीं ना कहीं इससे ज्यादा डिफिकल्टी एरिया में नहीं बनाया जा सकते दोस्तों। इन द it's very difficult to make like terrace माउंटेन एरिया दोस्तों, एंड हिली रीजन दोस्तों, एंड
सैंडी एरिया। रेलवे रेलवे कैरिंग ह्यूज लोड एंड बल्कि गुड्स एंड सर्विस दोस्तों। फॉर लॉन्ग डिस्टेंस लॉन्ग डिस्टेंस एंड शॉर्ट डिस्टेंस दोस्तों। दोस्तों इसके जरिए कहीं ना कहीं जो लॉन्ग टर्म होते हैं दोस्तों, जो शॉर्ट डिस्टेंस की कहीं ना कहीं आप मतलब जो चीजें हैं दोस्तों वो पहुंचाना, रिसोर्सेज को दोस्तों ये पहुंचाना हो तो कहीं ना कहीं अगर आप लिखो कौन कौन सी जो चीज है दोस्तों, ये इंडियन इकोनॉमी को बढ़ावा देने के यानी रिसोर्सेज को दोस्तों, रिसोर्सेज रिसोर्सेज क्रूड ऑयल दोस्तों, क्रूड ऑयल, कैरिल, क्लोथ्स दोस्तों, क्लोथ्स का ट्रांसपोर्टेशन करना दोस्तों, क्रूड ऑयल पहुंचाना है। ये दोस्तों कहीं ना कहीं हम रेलवे का यूज करते हैं दोस्तों। थर्ड नंबर पे है दोस्तों पाइपलाइन। और दोस्तों इसमें रेलवे को कहीं ना कहीं डिवाइड, रेलवे जोन बनाए गए हैं दोस्तों। इन इंडिया में 17 जोन है दोस्तों, प्रेजेंटली 17 जोन है। आप देखोगे जैसे नॉर्थ जोन, अगर हम बात करें दोस्तों जैसे नॉर्थ जोन आता है, ये जोन कौन कौन से होते हैं? नॉर्थ जोन, साउथ जोन, नॉर्थ साउथ जोन दोस्तों, वेस्ट जोन, ईस्ट जोन, सेंट्रल जोन दोस्तों, सेंट्रल जोन, और नॉर्थ साउदर्न, नॉर्थ वेस्ट जोन, साउथ ईस्ट जोन। ये कहीं ना कहीं दोस्तों इस तरह से बटे होते हैं। ये दोस्तों कहीं ना कहीं इनका हेडक्वार्टर भी कहीं ना कहीं अलग अलग होता है। आप दोस्तों मेरे को बताओ, जो सेंट्रल कहीं ना कहीं जोन है उसका हेडक्वार्टर हमारे इंडिया में कहाँ पे होता है, ये बताना है दोस्तों आपको। अब चलते हैं दोस्तों थर्ड पॉइंट पे। आई होप दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा। थर्ड है दोस्तों पाइपलाइन। पाइपलाइन नेटवर्क है, नेटवर्क यूज थ्रू पाइप दोस्तों, यूजुअली इन अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड टू ट्रांसपोर्टेशन
डिस्ट्रीब्यूट फ्लूइड्स। लाइक दोस्तों वाटर, वाटर को दोस्तों कहीं ना कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचाना हो, क्रूड ऑयल है दोस्तों, क्रूड ऑयल है, पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम है दोस्तों, नेचुरल गैस है, ये कहीं ना कहीं दोस्तों एक स्थान से दूसरे स्थान तक कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है इनका थ्रू पाइपलाइन दोस्तों। और ये पाइपलाइन दोस्तों कहीं ना कहीं अंडरग्राउंड वाटर में, अंडरग्राउंड बनाई जाती है दोस्तों पाइपलाइन। इनके थ्रू कहीं ना कहीं ये चीजें दोस्तों, रिसोर्सेज एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचाए जाते हैं। आई होप दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा। 3 इंपॉर्टेंट इन इंडिया में दोस्तों, 3 इंपॉर्टेंट पाइपलाइन है दोस्तों। वो कौन कौन सी है? एक है दोस्तों अपर असम, अपर असम टू कानपुर दोस्तों, ये पाइपलाइन दोस्तों अपर असम से लेके कहीं ना कहीं कानपुर। और सेकंड नंबर पे है दोस्तों सलाया, गुजरात से लेके दोस्तों जालंधर, पंजाब तक है दोस्तों। और जो थर्ड है हजीरा, हजीरा टू जगदीशपुर दोस्तों। ये 3 कहते हैं, 3 तरह से दोस्तों ये पाइपलाइन बनाई गई है दोस्तों इंडिया में। इनके थ्रू कहीं ना कहीं पानी है दोस्तों, क्रूड ऑयल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है दोस्तों, और अदर टाइप के जो रिसोर्सेज हैं दोस्तों इनके थ्रू पहुंचाया जाता है एक स्थान से दूसरे स्थान पे। आई होप दोस्तों इनको दोस्तों पूरी डिटेल के साथ में हम जो मैथ्स क्लास होंगे दोस्तों, मैथ्स बुक होंगी, उनको कहीं ना कहीं पढ़ेंगे दोस्तों। ये सिर्फ है दोस्तों बेसिक पॉइंट। अब पढ़ते हैं दोस्तों वाटरवे। सेकंड पॉइंट में है दोस्तों वाटर थ्रू वाटरवे। वाटरवे ये वाटरवे आर द चीपेस्ट are the cheapest means of transportation दोस्तों, स्टेशन बजाय दोस्तों जो रोडवेज था और रेलवे था दोस्तों और पाइपलाइन था, इनको बनाने में दोस्तों कहीं ना कहीं पैसे ज्यादा, रिसोर्सेज खर्च होते हैं दोस्तों, इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है। और कहीं ना कहीं आप देखोगे दोस्तों जो स्टेट टू स्टेट कहीं ना कहीं लिंक अप करने पड़ते हैं। इनका जो खर्च है दोस्तों बजाय दूसरे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ये चीपेस्ट होता है। ये लिख सकते हैं दोस्तों, ये चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। दे आर, इसमें लिख सकते हैं दोस्तों, दे आर मोस्ट suitable for
कैरिंग हैवी एंड बल्की, हैवी बल्कि जो हल्के और यानी बल्कि जो कैरिंग ले जाने में दोस्तों कहीं ना कहीं गुड्स दोस्तों थ्रू दोस्तों कहीं ना कहीं थ्रू शिपयार्ड। आप देखोगे दोस्तों जो हमारे जो बंदरगाह है दोस्तों इनलैंड में भी और वाटरवे में भी दोस्तों कहीं ना कहीं जो हैवी और बल्कि गुड्स हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने में कहीं ना कहीं इसी का सहारा लेना पड़ता है। ये हम देखेंगे दोस्तों कौन कौन सी इंडिया में दोस्तों कहीं ना कहीं आप हम इंडिया की बात करें 5 नेटवर्क हैं दोस्तों इंडिया में 5 नेटवर्क। नेटवर्क 1 नेटवर्क नेशनल वाटरवे दोस्तों 1 कि कहां से कहां तक जोड़ता है इंडिया में दोस्तों। ये इंडिया में गंगा रिवर पहला है दोस्तों द गंगा रिवर, गंगा रिवर बिटवीन इलाहाबाद दोस्तों इलाहाबाद एंड हल्दिया। ये कहीं ना कहीं 1620 किलोमीटर एरिया को दोस्तों कहीं ना कहीं ये ट्रैवल करता है, ठीक है, इसको जोड़ता है दोस्तों। और सेकंड नंबर पे है दोस्तों नेशनल वाटरवे सेकंड कनेक्शन दोस्तों। ये किसको जोड़ता है ब्रह्मपुत्र द ब्रह्मपुत्र रिवर, उत्तर रिवर दोस्तों ब्रह्मपुत्र रिवर एंड सादिया एंड डबरी। सादिया एंड डुबरी दोस्तों। और इसका कनेक्शन है दोस्तों 891 किलोमीटर कहीं ना कहीं ये नेटवर्क को जोड़ता है इन इंडिया में। और जो थर्ड है दोस्तों नेशनल वाटरवे थर्ड कनेक्शन वेस्ट कोस्टल ऑफ केरला ये है दोस्तों 205 किलोमीटर। और जो फोर्थ नंबर पे है दोस्तों नेशनल वाटरवे फोर्थ लेन दोस्तों। ये किसको कनेक्ट करता है इन इंडिया में स्पेसिफाइड स्ट्रेचेज गोदावरी रिवर एंड कृष्णा रिवर दोस्तों। कृष्णा रिवर 1078 किलोमीटर में दोस्तों कहीं ना कहीं ये कनेक्शन करता है। आई होप दोस्तों ये फोर्थ का भी समझ में आ गया होगा आपको। और लास्ट है दोस्तों नेशनल वाटरवे 5 दोस्तों। ये किसको कनेक्टेड करता है
ब्राह्मणी रिवर, ब्राह्मणी रिवर एंड मलताई रिवर दोस्तों, मलताई रिवर नेटवर्क दोस्तों 588 किलोमीटर इसका जो नेटवर्क है दोस्तों। एक बार फिर पढ़ लेते हैं दोस्तों। ये जो वाटरवे है, ये वाटरवे जो फर्स्ट कहीं ना कहीं इसको बोलते हैं नेशनल वाटरवे फर्स्ट, ये गंगा रिवर और इलाहाबाद जो हल्दिया क्षेत्र है दोस्तों, उसमें कहीं ना कहीं सी पोर्ट के माध्यम से दोस्तों ये जो कार्गो है या सामान है, कोई भी चीज है, वो पहुंचाया जाता है दोस्तों। ये कनेक्शन है एक प्रकार का। जो सेकंड है दोस्तों, वो कहीं ना कहीं ब्रह्मपुत्र जो रिवर है, सादिया और डुबरी दोस्तों, ये जो ब्रह्मपुत्र का एरिया है असम से लेके दोस्तों कहीं ना कहीं वहां तक इसको कवर करता है। और जो थर्ड है दोस्तों, इसका कनेक्शन वेस्ट कोस्ट लोग केरला, केरला में जो नदी मान के चलो जो रिवर है दोस्तों, उनके आसपास का एरिया यहाँ तक। और जो फोर्थ है दोस्तों, जो स्ट्रेचेज है गोदावरी और कृष्णा रिवर है दोस्तों, उसमें दोस्तों कहीं ना कहीं 1078 किलोमीटर के आसपास में ये कनेक्शन को जोड़ता है। और जो 5 है दोस्तों, वो ब्राह्मणी रिवर और मालदाई रिवर के बीच में है। आई होप दोस्तों ये वाटरवे है जो कनेक्शन है दोस्तों शिपयार्ड के थ्रू किस प्रकार से, और इसको दोस्तों लास्ट में चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बोला जाता है। आई होप दोस्तों समझ में आया होगा। अब चलते हैं दोस्तों मेजर सी पोर्ट। मेजर सी पोर्ट ऑफ इंडिया दोस्तों, वो कौन कौन से पोर्ट है दोस्तों इंडिया में, जो सी पोर्ट है दोस्तों, जिनसे यहाँ पे जो गुड्स एंड सर्विस कहीं ना कहीं जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होता है, जिससे जो पोर्ट होते हैं दोस्तों। आपने देखा होगा दोस्तों, जो एंशिएंट इंडिया होता था उसमें कहीं ना कहीं हम जो आप देखोगे जो गुजरात का दोस्तों कहीं ना कहीं पोर्ट होता था, उसके थ्रू जो ट्रेड होता था एक देश से दूसरे देश के बीच में दोस्तों, वो किस प्रकार होता था। आइए दोस्तों देखते हैं। पहला तो दोस्तों कंडला, कंडला पोर्ट दोस्तों, ये इंडिपेंडेंस के बाद में फर्स्ट इंडिपेंडेंस बनने वाला दोस्तों ये पहला था कंडला, जौहरी कंडला दोस्तों। मार्मेगांव दोस्तों, गोवा में है दोस्तों। मंगलोर पोर्ट थर्ड है दोस्तों, मैंगलोर पोर्ट, मैंगलोर पोर्ट। तुतीकोरिन दोस्तों फोर्थ पे है, तुतीकोरिन। विशाखापट्टनम दोस्तों, पोर्ट कोलकाता, कोलकाता। और 7 नंबर पे है दोस्तों हल्दिया। ये दोस्तों हमारे जो मेजर सी पोर्ट है दोस्तों वो है। थर्ड नंबर पे दोस्तों पढ़ते हैं एयरपोर्ट, एयरवेज दोस्तों। थर्ड नंबर पे पढ़ते हैं एयरवेज को।
जो कहीं ना कहीं जो गुड्स एंड कैरियर होता है दोस्तों, जो कहीं ना कहीं एक देश से दूसरे देश में कहीं ना कहीं हम इनको प्रोडक्ट को दोस्तों बेच पाते हैं एयरवेज के थ्रू। फास्टेस्ट 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 एंड कंफर्टेबल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं दोस्तों इसको, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। एंड आल्सो कॉल्ड एज ए प्रेस्टिजियस प्रेस्टिजियस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। बोला जाता है दोस्तों। और ये कहीं ना कहीं ये ट्रैवल करता है दोस्तों ट्रेंस रीजन में, ये कहीं ना कहीं इजीली ट्रांसपोर्टेशन करता है दोस्तों ट्रेंस रीजन, माउंटेन एरिया, माउंटेन एरिया, हिली एरिया दोस्तों, एंड सैंडी एंड ओवरसीज दोस्तों, ओवरसीज एरिया में कहीं ना कहीं इजिली ट्रेवल कर पाता है दोस्तों। इसका एग्जाम्पल लिख सकते हो दोस्तों, ये थ्रू किसके थ्रू होता है, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन थ्रू एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर। ठीक है दोस्तों, ये कहीं ना कहीं एयरवे से होता है, जो हमारे कार्गो प्लेन होते हैं दोस्तों उनके जरिए ट्रांसपोर्टेशन हो पाता है। but not reach with the common people। ये कहीं ना कहीं दोस्तों जो हर किसी के पास में दोस्तों ये नहीं पूछ पाता, लेकिन दोस्तों जब कहीं ना कहीं डिजास्टर ट्रेजेडी आती है यहाँ पे दोस्तों, कहीं ना कहीं भूकंप आते हैं या फिर किसी प्रकार की जो ट्रेजेडी हो जाती है, उसकी इन्हीं के थ्रू दोस्तों जो खाने पीने का सामान होता है या किसी भी एसेंशियल चीज होती है वो कहीं ना कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा दी जाती है दोस्तों थ्रू इसके। आई होप दोस्तों ये समझ में आया होगा। अब पढ़ते हैं दोस्तों कम्युनिकेशन को। कम्युनिकेशन 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 क्या होता है दोस्तों, जैसे दोस्तों इन इंडिया या फिर अब बात कर सकते हैं ये कम्युनिकेशन थ्रू दोस्तों हमने बताया था रेडियो, टेलीविजन,
टेलीविजन, प्रेस मीडिया दोस्तों, प्रेस मीडिया, टेलीफोन, न्यूज़पेपर दोस्तों, न्यूज़पेपर, मैगजीन, बुक्स, एंड पैम्पलेट। इनके थ्रू दोस्तों कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन हो पाता है। मास कम्युनिकेशन प्रोवाइड entertainment, and create awareness among the people, create awareness among the people, program and policy। इसमें टूरिज्म को भी पढ़ेंगे दोस्तों। टूरिज्म था इन इंडिया में दोस्तों जो टूरिज्म है कम से कम भी 15 मिलियन जो पीपल है दोस्तों डायरेक्टली कहीं ना कहीं अटैच है दोस्तों, मिले हुए हैं कहीं ना कहीं टूरिज्म से। इन इंडिया दोस्तों, इन इंडिया मोस्टली 15 मिलियन people are connected through tourism दोस्तों। अगर हम रिसेंटली डाटा की बात करें दोस्तों, डाटा इंडिया इज मोस्ट visited country by foreigner। लाइक दोस्तों जम्मू कश्मीर की बात करें, जम्मू एंड कश्मीर दोस्तों, बनारस दोस्तों, वाराणसी, केरला दोस्तों, जो टूरिस्ट है दोस्तों इंडिया में आते हैं। और ये करता है दोस्तों, प्रमोट करता है नेशनल जो टूरिज्म है, प्रमोट नेशनल इंटीग्रेशन, नेशनल इंटीग्रेशन दोस्तों, प्रोवाइड
स्पोर्ट स्पोर्ट टू हैंडीक्राफ्ट दोस्तों, एंड कल्चरल वैल्यू दोस्तों, और ये हेल्प करता है दोस्तों हेल्प टू डेवलपमेंट इंडियन कल्चर हेरिटेज। आई होप दोस्तों ये समझ में आए होंगे कौन कौन से जो फैक्टर थे दोस्तों जो नेशनल इकोनॉमिक को कहीं ना कहीं बढ़ावा देते हैं। हमने पहले को पढ़ा दोस्तों मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन में अगर हम बात करें जो उसका ब्यौरा हमने पढ़ा। सेकंड पॉइंट में दोस्तों हमने पढ़ा कम्युनिकेशन को दोस्तों, फिर टूरिज्म को पढ़ा। ठीक है, ये हमने सारे पॉइंट देखे दोस्तों। आई होप दोस्तों ये जितने भी पॉइंट थे आज की क्लास में हमारे को समझ में आए। आई होप दोस्तों आज की जो क्लास थी आपको जितने भी पॉइंट थे समझ में आए होंगे। मैं आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। और इसमें दोस्तों जितने भी पॉइंट थे हमने पढ़ा कि नेशनल इकोनॉमी क्या होती है, नेशनल इकोनॉमी को बढ़ावा देने वाले जो फैक्टर हैं वो कौन कौन से होते हैं। चाहे टूरिज्म की बात करें, कम्युनिकेशन की बात करें जिसमें ट्रेड होता है दोस्तों, इन ट्रेडों को किस प्रकार से दोस्तों एक स्थान से दूसरे स्थान पे ये इंटरलिंक करते हैं दोस्तों, स्टेट की बाउंड्री को और इंटरनेशनल वे पे किस तरह से व्यापार होता है, ये हमने आज की वीडियो में देखा दोस्तों। किस तरह से जो नेशनली और इंटरनेशनली दोस्तों यहाँ पे ट्रेड होता है, किस तरह से आज के प्रेजेंट डे में दोस्तों जैसे यूएसए द्वारा कहीं ना कहीं 500% टैरिफ लगाया गया दोस्तों हमारी जो एक्सपोर्ट पे दोस्तों उस पे, और किस तरह से जो हम क्रूड ऑयल पे जो विदेशी कहीं ना कहीं उन चीजों पे हम ट्रेड करते हैं दोस्तों। जैसे रसिया पे है क्रूड ऑयल, जो हम बात करें दोस्तों यहाँ पे जो सेंट्रल जो एशियन कंट्री होते हैं, चाहे यूएई है दोस्तों, चाहे आप देखोगे ईरान है, इराक है दोस्तों, और नॉर्थ अमेरिका के जो कंट्री है दोस्तों हम उन पे डिपेंड होते हैं कुछ चीज रिसोर्सों के लिए दोस्तों। और हमने देखो इन प्रेजेंट टाइम में दोस्तों इस नेशनल इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए इंपोर्ट भी किया है और ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट भी किया दोस्तों। हम आज के युग में दोस्तों हमारा इंडिया कहीं ना कहीं हब बन चुका है, यहाँ पे जितने भी कंट्री हैं उनको एक्सपोर्ट देने के लिए। ठीक है, ये ऐड होती है दोस्तों। इससे क्या होता है, इससे दोस्तों कहीं ना कहीं एक कंट्री दूसरे कंट्री में विश्वास करता है और इसका ट्रेड जो सेंटर है वो बनता है दोस्तों, बढ़ावा मिलता है। आई होप दोस्तों आज की जो वीडियो थी आपको पसंद आई होगी। मैं आशा करता हूं दोस्तों आज की जो वीडियो थी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच टू वॉचिंग मी दोस्तों, हैव ए नाइस डे।